Please stop the war! Stop the war! Stop the war! नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों समूची दुनिया युद्ध और भय के आतंक में जी रही है। हद तो यह है कि ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका ने भी उतरने की तकरीबन ठान ही ली है। युद्ध के हालात इतने खराब हैं कि तेहरान की गलियों में सन्नाटा है, इमारतें खंडहर में बदल रही हैं, हर गली में बस एक ही आवाज गूंजती है, धमाके, चीख और मौत। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश में गिने जाने वाले ईरान की राजधानी अब तक खुला युद्ध क्षेत्र बन गई है। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां आज मौत की खामोशी पसरी हुई है। इजराइल के मिसाइल और ड्रोन हर दिन इस शहर पर बरस रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है, तेहरान छोड़ दो क्योंकि अगला निशाना तुम हो। अब लोग अपने अपने परिवारों के साथ जहां जहां जगह मिल रही है भाग रहे हैं। सड़कों पर खौफ का राज है, आसमान में इजराइल के फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी है? क्यों इस्लामी देशों तक ने मुंह मोड़ रखा है? क्यों इस्लामी देश ईरान के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या वाकई ईरान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है? और इस जंग में रूस, चीन जैसे ताकतवर देश भी पीछे क्यों हट रहे हैं? जवाब बेहद खौफनाक है। मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई जैसे देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुन लिया है। विकास की जगह जंग, शांति की जगह आतंक और सहयोग की जगह टकराव। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने खुद को आतंकी संगठनों का गढ़ बना लिया है। उसकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC सिर्फ एक सैन्य इकाई नहीं, बल्कि आतंक का सबसे बड़ा वितरक है। हिजबुल्लाह, हमास, हुती विद्रोही, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, ये सभी ईरान से पैसे, हथियार और ट्रेनिंग पाते हैं। 1983 का बेरूत हमला हो या 1992 में अर्जेंटीना के इजरायली दूतावास पर ब्लास्ट, हर जगह इनका नाम आता है। हमास ने 2023 में इजराइल पर हमला बोला, उसमें 1200 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए। ईरान ने ही इन्हें रॉकेट, ड्रोन और फंडिंग दी थी। हुती विद्रोहियों ने 2019 में सऊदी अरब की तेल फैक्ट्रियों पर हमला किया और हाल में लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया। इजराइल के खिलाफ यह खुली जंग थी और यही वजह है कि अब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान को सबक सिखाने की ठान ली है। दर्जनों ईरानी वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी, टॉप जनरल्स सब मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खून खराबे के बावजूद ईरान के लिए दुनिया में कोई हमदर्दी नहीं है। ईरान ने सोचा था कि अगर अमेरिका, इजराइल उसके खिलाफ उतरेंगे तो रूस और चीन उसके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है और नए मोर्चे खोलने की हालत में है ही नहीं। उसने बस संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की निंदा कर दी और आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी। इतना ही उसके लिए काफी है, लेकिन असल में मदद कुछ नहीं की। चीन ने भी खुद को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रखा, सैन्य मदद देने से मना कर दिया। रूस और चीन दोनों जानते हैं कि ईरान का साथ देना मतलब अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों से सीधी टक्कर लेना होगा। रूस की कमर यूक्रेन युद्ध में पहले ही झुक चुकी है और चीन अपने आर्थिक हितों में उलझा हुआ है। ऐसे में ईरान की खातिर अपनी गर्दन फंसाना किसी को पसंद नहीं है। ईरान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके अपने इस्लामी भाई भी उसके साथ नहीं आए। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश पहले ही ईरान से खफा हैं, क्योंकि ईरान बैक्ड हुती विद्रोहियों ने यमन में तबाही मचाई थी। इजराइल से गुप्त समझौते करने वाले इन देशों ने साफ कर दिया कि वे इस लड़ाई में ईरान के लिए खून नहीं बहाएंगे। जॉर्डन, ओमान, इराक जैसे देशों ने इजराइल के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने दिया ताकि वह आसानी से ईरान पर हमला कर सकें। तुर्की, जो हमेशा फिलिस्तीन का हिमायती रहा है, उसने हमास के लिए तो बयान दिए, लेकिन ईरान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान, जो कभी कश्मीर मसले पर दुनिया को सिर पर उठा लेता था, इस बार खामोश है।
उसकी नज़र चीन पर है, जिससे उसे कर्ज चाहिए, और अमेरिका की नाराजगी पाकिस्तान नहीं झेल सकता है। ईरान की आखिरी उम्मीद सीरिया और लेबनान जैसे देश हैं, लेकिन उनकी हालत खुद खस्ता है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी गुट भले ही चीख चीख कर इजराइल को धमका रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास अब वो ताकत नहीं बची है जो कभी हुआ करती थी। आज की तारीख में तेहरान का हाल ऐसा है जैसे किसी ने उस पर परमाणु हमला कर दिया हो। इजराइल के मिसाइल हर दिन वहां गिर रहे हैं। सरकारी इमारतें, सैन्य ठिकाने, सरकारी वैज्ञानिक, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी लोगों की भी हत्याएं हो चुकी हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि ईरान सरकार खुद अपने लोगों से कह रही है, सुरक्षित जगह चले जाओ। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने पहले ही संकेत दे दिया कि अगर ईरान बाज नहीं आया तो वाशिंगटन भी खुद इस जंग में उतर सकता है। ऐसे में तेहरान के लोगों का भागना समझ में आता है। कोई नहीं जानता कि अगले पल किसके सिर पर मौत आ गिरे। दुनिया के समीकरण देखिए तो साफ नजर आते हैं कि ईरान की मुश्किलें अब खत्म होने वाली नहीं हैं। अपने ही बनाए आतंकवाद के जाल में वो खुद ही फंस गया है। जिन आतंकी संगठनों को उसने पाला पोसा, वही आज उसके लिए बोझ बन गए हैं। इस्लामी दुनिया खामोश है। रूस चीन कन्नी काट चुके हैं। अमेरिका इजराइल पूरी ताकत झोंक चुके हैं। सवाल बस यही बचा है कि ईरान कब तक टिक पाएगा। तेहरान अब सिर्फ राजधानी नहीं, वो मैदान जंग है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई कितनी खौफनाक होगी, इसका अंदाज सिर्फ एक चीख देती है। वो चीख जो हर बम गिरने के बाद तेहरान की खामोश गलियों में गूंजती है। देखना है इस चीख से ईरान कोई सबक लेता है या इस चीख को तेहरान की जगह समूचे ईरान में फैलने देता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।